अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक निस्सर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि एक औरत जब माँ बनती है तो उसके चेहरे के ऊपर, बाजू के ऊपर और पेट के ऊपर ऐसी कौन-सी अलामात आती हैं जिनको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माँ बेटे को जन्म देगी या बेटी होगी। तो इनमें जो अलामात हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ में आपको तस्वीरों के साथ भी समझाता जाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहली बात है यूरिन, जो औरत का पेशाब होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी पीएच की हम बात करते हैं। पीएच एसिडिक होती है या अल्कलाइन होती है। अगर बच्चा है यानी कि बेबी बॉय है तो उसमें क्या होगा, जो पीएच है वो अल्कलाइन होगी। उसका पता कैसे चलेगा? आप किसी भी बर्तन में जो है ना यूरिन ले लेंगे, उसके ऊपर जो है ना जो सोडा होता है हम घर में इस्तेमाल करते हैं आम सोडा, वो उसमें डालेंगे। इसके बाद आपने देखना है कि झाग बन रही है, बबल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो इट मीन्स के जो है ना बेबी बॉय है। अगर झाग नहीं बनती तो इट मीन्स के वो बेबी गर्ल है। दूसरी बात है माँ के जिस्म के ऊपर और चेहरे के ऊपर बालों का होना। बाल अगर ज़्यादा होते हैं तो इट मीन्स के मेल जो एंड्रोजन्स हैं बेबी की जिस्म से आ रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन है और बाकी हार्मोन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जिस्म के ऊपर बाल ज़्यादा कर रहे हैं। अब जैसे मर्द में ज़्यादा बाल होते हैं, जिस्म के ऊपर दाढ़ी होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, औरत में ये चीज़ें नहीं होती। तो वक़्ती तौर पर उन 8 से 9 महीनों में जो है ना बाल थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात है हेयर ग्रोथ के साइकिल्स होते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन जिसमें ज़्यादा होता है यानी कि बेबी बॉय होता है तो उस वक़्त एनाजन फ़ेज़ होता है जिसको हम ग्रोथ फ़ेज़ कहते हैं बालों का, उसमें बालों की बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, उन बालों को उस फ़ेज़ में रोक के रखता है, जिसकी वजह से औरत के जिस्म के ऊपर और चेहरे के ऊपर बाल थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं। तीसरी निशानी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पेट के ऊपर बम्प्स का होना। बम्प्स निशान यानी कि एक तो पेट थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा और दूसरा ये है कि पेट के ऊपर जो उभार हैं, जो थोड़े-थोड़े उभार बन जाती हैं, सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। ये कम होते हैं जब बेबी बॉय होता है, क्योंकि बॉय का जो मांस होता है, थिन लीन मांस होता है थोड़ा-सा, और पेट का जो उभरा हुआ है वो थोड़ा-सा कम होता है। अब बारी आती है वज़न की। औरत का वज़न प्रेगनेंसी में तो थोड़ा-सा बढ़ता है, लेकिन ये है कि जब मेल होगा, बेबी बॉय होगा, बच्चा होगा, तो उसमें क्या होगा, वज़न कम बढ़ेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है और बाकी हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, थिन लीन मांस को फ़रोग़ देते हैं। जो ईस्ट्रोजन है, आपने वैसे गौर किया होगा, औरत और मर्द का अगर एक साइज़ के हों, उनका वज़न कर लें, तो औरत का वज़न जो है ना कम होता है, लेकिन उसका जो मास होता है, जो बॉडी होती है, वो ज़्यादा होती है। जो मर्द है, उसकी बॉडी कम नज़र आती है, लेकिन वज़न उसका ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जब बच्चा होगा, तो माँ का जो वज़न है, वो कम बढ़ेगा। अगली बात है चिड़चिड़ापन की। चिड़चिड़ापन वैसे भी औरतों में होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेज़ होती हैं, लेकिन साइकिल क्योंकि रुक जाता है प्रेगनेंसी में, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ापन अगर कम होता है तो इट मीन्स कि वो बेबी बॉय है। जब बच्ची होगी तो उसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है, हार्मोन्स हैं और दूसरा जो है ना बॉडी के अंदर जो चेंजेज़ आती हैं, मसल्स हैं, पट्टे हैं, उसकी इलास्टिसिटी मर्द की सूरत में और औरत यानी बच्चा-बच्ची की सूरत में मुख्तलिफ होती है। बॉडी जब फूलती है औरत की थोड़ा-सा, क्योंकि जब बच्चे ने ग्रो करना होता है यूट्रस में, बच्चादानी ने पेट के अंदर आना होता है, ऊपर आना होता है। अगली बात है क्रेविंग होने की, स्पाइसी चीज़ें खाने की। औरत में जब बेबी बॉय होगा तो क्या होगा कि क्रेविंग ज़्यादा होगी, नीमको खाने की, लेज़ खाने की और बाकी जो करारेदार चीज़ें होती हैं उनको खाने की। पिछले महीने जो है ना एक मेरे पास पेशेंट आई, वैसे तो हमें शक्ल देख के अब पता चल जाता है कि इस पेशेंट में 70-80% गेस हो जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, अल्ट्रासाउंड की डेट आने से पहले। उन्होंने कहा कि ये लेज़ बहुत ज़्यादा खाती है, नीको बहुत ज़्यादा खाती है। बाकी चीज़ें मैंने देखी, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये क्या है, बेबी बॉय है। मतली और कै का होना। मतली और कै क्या करते हैं, जिसको हम अपना मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि आम तौर पर दोनों जो जेंडर्स हैं, मेल है या फीमेल है, बच्चा-बच्ची है, दोनों में माँ को इसकी सूरत-ए-हाल देखनी पड़ती है कि उसको कै वगैरह आती है, चक्कर वगैरह आते हैं, उल्टी का मूड बन रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो होगा ना हमारे पास बेबी बॉय होगा, उसमें मतली और कै की जो सूरत-ए-हाल है वो कम होगी। क्योंकि एचसीजी जो है वो कम होता है जब कंसेप्शन होती है, यानी कि मिलाप के बाद कंसेप्शन हुई, उसके बाद एम्ब्रियो बना और उसमें इम्प्लांट हुआ। जब इम्प्लांटेशन होती है तो उसके बाद एचसीजी के जो लेवल्स रेज़ होते हैं वो फीमेल और मेल में थोड़ा-सा डिफरेंट पैटर्न होता है। तो एचसीजी कम होता है, उसी वजह से जो है ना मतली और कै भी औरत में कम देखी जाती है। अब बात करते हैं अगली निशानी की, जो है धड़कन। अगर बच्चे की धड़कन आप देखते हैं, वो बेबी बॉय है तो वो क्या होगी, धड़कन 140 से 145 के दरमियान होगी, इसके नीचे होगी। अगर बेबी गर्ल है, बच्ची है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो धड़कन है 150, 160, 165 तक चली जाती है।
तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। अब इसमें धड़कन की बात फीमेल की बात नहीं हो रही होती, जो बच्चे की धड़कन है इसमें हम क्या करते हैं, ये मैंने स्टेथोस्कोप ली हुई है तो इसको हम बेड के ऊपर रख के हम अंदाज़ा कर लेते हैं धड़कन कितनी आ रही है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। अगली बात है कि जब भी बेबी बॉय होगा तो जो माँ को लेबर पेन स्टार्ट होना है, दर्दें स्टार्ट होनी है, वो जल्दी स्टार्ट होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि थिनली मास होता है और दूसरा ये है कि ग्रोथ थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होती है बेबी बॉय की। तो उसकी कंट्रैक्शंस जो है ना थोड़ी-सी जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि हार्मोन्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं जब बेबी बॉय हो। नेक्स्ट है जिस्म का कलर। जिस्म का कलर औरत का ज़्यादा ब्लैक होता है जब बेबी बॉय हो, और जब बेबी गर्ल होगा तो उसी तरह साफ़ रहता है, सही रहता है। लेकिन जब आप खूबसूरत आपको लगता है कि मैं पहले से कम खूबसूरत हो गई हूँ, खूबसूरती में कमी आ गई है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर बेबी बॉय है। तो ये थी कुछ अलामात जिनसे हम गेस कर सकते हैं कि माँ के अंदर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है अल्ट्रासाउंड से पहले। तो ये जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, ये 70% या 80% हमें सही गेस करने में मदद हासिल करती हैं, लेकिन इसको हम 100% यूज़ नहीं कर सकते जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये सिर्फ़ एक आम गेस है, जो आपको बताया गया है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मोस्टली ये चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं और होता वही है जो आपको नज़र आ रहा होता है। बाकी जेंडर को डिटेक्ट करने के लिए जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 20 टू 22 वीक्स में जो हम कर रहे होते हैं, उससे अंदाज़ा होता है 99%, 100 में से 99% हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम उसमें पीनस का और टेस्टिस का शैडो देख रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ जो हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसका शैडो मिस्टेक कर लेते हैं एज़ पीनस या हमारे पास स्क्रोटम का जो शैडो है। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना 99% सही गेस हो जाता है कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अगर हमने 100% देखना है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो उसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें हम फीटल डीएनए डिटेक्ट करते हैं। माँ का ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें हम डीएनए देखते हैं। जो फीमेल है उसमें होता है XX, जो मेल है उसमें होता है XY। तो अगर वाई डिटेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि बेबी बॉय है, क्योंकि वो जो बच्चा है उसकी तरफ से, क्योंकि जो ब्लड है वो बच्चे की तरफ जा भी रहा है, आ भी रहा है। तो कुछ चीज़ें वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड से, या जो हमारे पास अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल आर्टरीज़ होती हैं, और न्यूट्रिशनल एक्सचेंज हो रहा होता है। तो डीएनए अगर माँ में आ जाता है वाई क्रोमोसोम, तो इट मीन्स कि इट इज़ बेबी बॉय। ये 100% है, लेकिन ये अक्सर तौर पे नहीं किया जाता, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है और वो ही देखा जाता है। तो ये थी वीडियो जेंडर डिटेक्शन के हवाले से, और हमने आपको अंदाज़े बताए हैं कि आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं जेंडर को। अगर आपने देखना है कि अगर बेबी गर्ल होनी है और उसमें कौन-सी अलामात आएँगी, चेहरे के अंदर, फेस के अंदर, बॉडी के अंदर और बाजू के अंदर, तो ये सामने आपको वीडियो नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या जेंडर होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वीडियोज़ पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।